लग रहा है जैसे कि हमना के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। हमना को जिस तरह से नरमीन भाभी ने रिस्पॉन्स दिया है, अब ऐसे लग रहा है कि उस्मान की और हमना की शामत आने वाली है, क्योंकि हमना ने जिन बातों से वर्गलाया था इन दोनों भाभीियों को, नरमीन भाभी को और हानिया भाभी को, अब उनको समझ आ गई है कि इसके पीछे तो उसका मकसद क्या था। इसीलिए उन्होंने अपना अपना जो है ना वो रवैया चेंज कर लिया हमना के साथ। जिस तरह की इसने साजिशें सबके साथ चली हैं और जिस तरह से ने बड़े भाइयों की इंसल्ट की है वो सबको समझ आ गया है। फैमिली में कोई ना कोई मेंबर ऐसा आ ही जाता है जो कि फैमिली को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसी लड़कियां जिनकी की तरबियत अच्छी नहीं हुई होती, जिनको ये सारा कुछ मैनर्स जो है वो सिखाए नहीं जाते कि फ़ैमिली को आपने किस तरह से जोड़ के रखना है, किस तरह से आगे आपने चलाना है और प्यार मोहब्बत से कैसे आपने रहना है। वो जो बेटियां होती हैं ना वो घरों को तबाह करने का बायस बन जाती हैं और वो इस तरह की हरकतें करती हैं, साजिशें करती हैं, हसद करती हैं और गरूर करती हैं कि जिसकी बिना पर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना वो आपस में टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। और कुछ टाइम के लिए तो इतनी बड़ी बड़ी टेंशनें भी आना शुरू हो जाती हैं। तो कुछ लोग तो इन टेंशनों को फेस कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना वो बेचारे दिल के कमज़ोर भी होते हैं, तो उनसे ये फैमिली की जो टेंशनें परेशानियां होती हैं ना वो बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए काइंडली अपने अपने घरों की फ़िज़ा उसको आलूदा मत करें, उसको फ्रेश ही रहने दें और तमाम जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमेशा आपस में मिल के रहे। कुछ ऐसा प्लान करें, कुछ ऐसा ना करें कि जो आपकी फ़ैमिली के बिगाड़ का बायस बने। इस तरह की हरकतें जो होती हैं वो आपके ना तो दुनिया में काम आती हैं और ना ही आखिरत में काम आती हैं। दुनिया में आप कुछ टाइम के लिए ये सब हरकतें करके फैमिली मेम्बर्स को तोड़ दिया और हसद कर लिया और किसी का बुरा चाह लिया, उसको नुकसान पहुंचा दिया, इस तरह की हरकतें करके शायद कि आपको थोड़ी खुशी ज़रूर मिल जाती होगी, लेकिन आखिरत में इसका कोई मुकाम नहीं है। इसकी आपको बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है। तो इसलिए कभी भी इस तरह की सोच जो है ना वो नहीं सोचनी चाहिए जैसे कि हमना भाभी कर रही है और जैसे वो सबके लिए गड्ढा खोद रही है ना, अब उसमें वो खुद ही गिरने वाली है। क्योंकि उस्मान को भी पता लगने लग ही गया है कि इसने किस तरह से फैमिली को बिगाड़ा, फैमिली को तोड़ा, तो क्या उसका रिश्ता मज़ीद आगे चल सकेगा या कि फिर टूट फूट का शिकार हो जाएगा। सबसे पहले तो उसने शिकार बनाया उनकी बड़ी बहन को और उसको बेचारी को जो है ना वो दिल उसका ख़राब करके तो उसको घर से बाहर निकाल दिया। वो बेचारी जो है ना वहाँ से छोड़ के चली गई कि इसने तो मज़ीद इस तरह की हरकतें करते रहना है। और अब तो भाई भी सारे उसके ख़िलाफ़ हो गए थे। हालांकि बड़ी बहनें जो होती हैं वो माओ के बराबर होती हैं। बड़ी बहनें हों या छोटी बहनें हों, बहनें ही होती हैं, उनका एक अलहदा से मुकाम होता है। माँ बाप के बाद अगर कोई बहुत मेन पर्सन होता है ना तो वो आपकी बहनें होती हैं, जो आपको दुआएँ देती हैं और आपको हमेशा याद रखती हैं और कभी भी आपका बुरा नहीं चाहती। क्योंकि बहनों की मिसाल एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि जैसे ही भाइयों को कांटा भी चुभता है या कोई भी मतलब उनके ऊपर मामला आता है ना तो सबसे पहले अगर दुआएं मांगती हैं आपके लिए तो वो बहनें होती हैं। बहनें बहुत अनमोल होती हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको रहमत फरमाया है। तो जिस घर में बहनें बेटियां होती हैं ना उस घर को अल्लाह ताला हमेशा हंसता बसता रखता है। तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे सिर्फ बेटे होते हैं वहाँ पे ये सारी रौनकें आपको नज़र तो आती हैं लेकिन कम नज़र आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसीलिए हर रिश्ते का एक अलग से मुकाम होता है, उसको समझना चाहिए। लेकिन हम ना जैसे जो लोग होते हैं ना वो जब घरों में आ जाते हैं तो फिर तो भाई घरों का निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ड्रामा सीरियल सारा आप ये अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, जिसमें अब सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है और सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है कि बुरहान और अदनान आखिर ये समझ चुके हैं कि उन्होंने अपनी आपी के साथ धोखा कैसे किया। ये जो लड़की जिसे आए यहाँ जुम्मा 8 दिन नहीं हुए वो हमें सिखा रही है हमारे रिश्तों का जो है वो तकद्दुस और हमारे रिश्तों की असलियत ये हमें बताएगी और किस तरह से हमारे बीच दूरियां पैदा कर रही है, ये सभी जानते हैं। और आखिर सबको ये बात पता है कि वो किस तरह से इस सिचुएशन को अब अपने हिसाब से ठीक करेंगे। लेकिन अब आप देखेंगे कि अब उसको भी इस बात का अंदाज़ा है कि वो उसका छोटा भाई अब इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगा कि वो उसे धोखा दे रही है या उसके साथ किसी किस्म की कोई भी गद्दारी कर रही है। लेकिन फिर भी उसे अभी अपनी बीवी का ही यकीन है और वह बार बार उसी पे ही अपनी तवज्जो देता है। लेकिन उसके घर वालों ने भी साफ कह दिया है कि तुम्हें अभी हमारी बातें समझ नहीं आएंगी और ना ही तुम हमारी किसी बात का यकीन करोगे। लेकिन जिस दिन तुम्हें असलियत पता चलेगी और सारी हकीकत खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगी
پھر ہی تم ہماری بات کا یقین کرو گے۔ ابھی تو فی الحال تمہیں ہماری کوئی بھی بات صحیح نہیں لگے گی۔ تو آپ دیکھیں گے اب آگے کیا ہونے والا ہے اور کس طرح سے ہونے والا ہے، کیسے اب وہ اسے اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ تمہاری بیوی نے ہی ہمارے بیچ دوریاں پیدا کی ہیں، تو اب اس کو یہ سب جو ہے وہ منع کرنا ہوگا۔ لیکن وہ اپنی بیوی کا ساتھ دے کے اس گھر سے چلا جائے گا اپنی بیوی کے محل میں، جہاں اس کی بیوی اسے دن رات ناکارہ ہونے کا طعنہ دے گی اور اس کی زندگی اجیرن کر دے گی۔ اب آپ دیکھیں گے یہ سچویشن کس طرح سے آگے بڑھے گی یا پھر ختم ہوگی، لیکن اسے بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ اب اپنے شوہر کو اس کے بھائیوں سے دور کر رہی ہے۔ وہ یہاں پہ اپنی جٹھانیوں کو بھی اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کرے گی کہ آپ کی تو حیثیت اس گھر میں نوکرانیوں جیسی تھی، میں نے ہی آپ لوگوں کو اس گھر میں وہ حیثیت وہ مقام دلایا ہے جو آپ آج بھی ڈیزرو نہیں کرتی۔ اسی بات پہ اب یہاں پہ ثانیہ تو کچھ نہیں کہتی، لیکن وہ عدنان کی بیوی اسے ضرور کرارا جواب دیتی ہے، جس سے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کی باتوں میں کوئی نہیں آنے والا۔ ہر کوئی اپنے حساب سے اپنے اچھے برے کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور یہی فیصلہ اب اس کو اس نوبت تک پہنچائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ آگے کس سچویشن سے گزرنا آخر اس کے لیے امپورٹنٹ ہوگا، یا پھر اس کو یہاں اس بات کا اندازہ ہوگا بھی یا نہیں۔ یہ سبھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم آنے والے ایپیسوڈ میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ اب یہاں کہانی بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو گئی ہے، اور مزید اس کہانی کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ بہت دلچسپ طریقے سے شیئر کی جائے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا آخر اس کہانی میں اصل مجرم کون تھا۔ سارا آپی نے تو سب رشتوں کا مان رکھا تھا، اور اسی مان کے چلتے اس کہانی میں آگے تک آخر اس چیز کو بہت ہی زیادہ موڈیفائی کیا گیا تھا، لیکن آخر اسے بھی عزت راس نہیں آئی۔ اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی بسائے گا۔ اس سچویشن میں اب یہاں عدنان اور برہان اسے نہیں روک پا رہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا بھائی کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے روک نہیں سکتے۔ آخر اسے اس بات کا احساس کب ہوگا اور کیسے وہ اپنے آپ کو اس چیز میں سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو آنے والے ایپیسوڈ تو بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہونے والے ہیں، اور مزید آپ دیکھیں گے یہ سب کتنا انٹرسٹنگ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں گے ڈرامہ سیریل آنے والے ایپیسوڈ بہت جلد اپنے اس سچویشن کے سینیریو میں، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والے ہیں۔ مزید یہ ڈرامہ اب آگے کیا رنگ لے کے آئے گا، کس طرح سے یہ ڈرامہ بہت جلد ڈسٹرب ہوگا، اور آگے مزید اس کہانی میں کیا انجام سامنے آئے گا، سبھی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل سارا آپی کے آنے والے ایپیسوڈ، پریڈکشن سٹوری اور بہت کچھ صرف اور صرف ہمارے چینل پہ۔ تو پھر جڑے رہیے، دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل سارا آپی۔ ڈرامہ سیریل سارا آپی اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، جس میں اب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ساری سچائی سب کے سامنے آ چکی ہے کہ برہان اور عدنان آخر یہ سمجھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی آپی کے ساتھ دھوکہ کیسے کیا۔ یہ جو لڑکی جسے آئے یہاں جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، وہ ہمیں سکھا رہی ہے ہمارے رشتوں کا جو ہے وہ تقدس اور ہمارے رشتوں کی اصلیت، یہ ہمیں بتائے گی، اور کس طرح سے ہمارے بیچ دوریاں پیدا کر رہی ہے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ اور آخر سب کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے اس سچویشن کو اب اپنے حساب سے ٹھیک کریں گے، لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ اب اس کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ اس کا چھوٹا بھائی اب اس بات کو بالکل نہیں مانے گا کہ وہ اسے دھوکہ دے رہی ہے یا اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی غداری کر رہی ہے، لیکن پھر بھی اسے ابھی اپنی بیوی کا ہی یقین ہے،
और वो बार बार उसी पे ही अपनी तवज्जो देता है। लेकिन उसके घर वालों ने भी साफ कह दिया है कि तुम्हें अभी हमारी बातें समझ नहीं आएंगी और ना ही तुम हमारी किसी बात का यकीन करोगे, लेकिन जिस दिन तुम्हें असलियत पता चलेगी और सारी हकीकत खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगी, फिर ही तुम हमारी बात का यकीन करोगे। अभी तो फ़िलहाल तुम्हें हमारी कोई भी बात सही नहीं लगेगी। तो आप देखेंगे अब आगे क्या होने वाला है और किस तरह से होने वाला है। कैसे अब वो उसे इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हारी बीवी ने ही हमारे बीच दूरियां पैदा की हैं, तो अब उसको ये सब जो है वो मना करना होगा। लेकिन वो अपनी बीवी का साथ दे के उस घर से चला जाएगा अपनी बीवी के महल में, जहां उसकी बीवी उसे दिन रात नाकारा होने का ताना देगी और उसकी ज़िंदगी अजीरन कर देगी। अब आप देखेंगे ये सिचुएशन किस तरह से आगे बढ़ेगी या फिर ख़त्म होगी। लेकिन उसे भी इस बात का अंदाज़ा है कि वो अब अपने शौहर को उसके भाइयों से दूर कर रही है। वो यहाँ पे अपनी जेठानियों को भी इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करेगी कि आपकी तो हैसियत इस घर में नौकरानियों जैसी थी। मैंने ही आप लोगों को इस घर में वो हैसियत, वो मकाम दिलाया है जो आप आज भी डिज़र्व नहीं करती। इसी बात पे अब यहाँ पे सानिया तो कुछ नहीं कहती, लेकिन वो अदनान की बीवी उसे ज़रूर करारा जवाब देती है, जिससे उसे अंदाज़ा हो जाता है कि अब उसकी बातों में कोई नहीं आने वाला। हर कोई अपने हिसाब से अपने अच्छे बुरे का फ़ैसला कर सकता है और यही फ़ैसला अब उसको इस नौबत तक पहुंचाएगा। तो अब आप देखेंगे कि आगे किस सिचुएशन से गुज़रना आखिर उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, या फिर उसको यहाँ इस बात का अंदाज़ा होगा भी या नहीं। ये सभी आपके साथ शेयर करेंगे हम आने वाले एपिसोड में, और आपको बताएंगे कि अब यहाँ कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो गई है और मज़ीद इस कहानी की डिटेल आपके साथ बहुत दिलचस्प तरीके से शेयर की जाएगी और आपको पता चलेगा आखिर इस कहानी में असल मुजरिम कौन था। सारा आपी ने तो सब रिश्तों का मान रखा था और उसी मान के चलते इस कहानी में आगे तक आखिर इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई किया गया था, लेकिन आखिर उसे भी इज़्ज़त रास नहीं आई। उसने भी फ़ैसला कर लिया कि वो अब अपने भाइयों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी बसाएगा। इस सिचुएशन में अब यहाँ अदनान और बुरहान उसे नहीं रोक पा रहे। वो जानते हैं कि उनका भाई कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे रोक नहीं सकते। आखिर उसे इस बात का एहसास कब होगा और कैसे वो अपने आप को इस चीज़ में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आने वाले एपिसोड तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं और मज़ीद आप देखेंगे ये सब कितना इंटरेस्टिंग होगा। तो आप देखेंगे ड्रामा सीरियल आने वाले एपिसोड बहुत जल्द अपने इस सिचुएशन के सिनेरियो में, और मज़ीद आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। मज़ीद ये ड्रामा अब आगे क्या रंग लेके आएगा, किस तरह से ये ड्रामा बहुत जल्द डिस्टर्ब होगा और आगे मज़ीद इस कहानी में क्या अंजाम सामने आएगा, सभी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ड्रामा सीरियल सारा आपी के आने वाले एपिसोड, प्रेडिक्शन स्टोरी और बहुत कुछ सिर्फ़ और सिर्फ हमारे चैनल पे। तो फिर जुड़े रहिए, देखते रहिए ड्रामा सीरियल सारा आपी। ड्रामा सीरियल सारा आपी अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, जिसमें अब सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है और सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है कि बुरहान और अदनान आखिर ये समझ चुके हैं कि उन्होंने अपनी आपी के साथ धोखा कैसे किया। ये जो लड़की जिसे आए यहाँ जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, वो हमें सिखा रही है हमारे रिश्तों का जो है वो तकद्दुस और हमारे रिश्तों की असलियत, ये हमें बताएगी और किस तरह से हमारे बीच दूरियां पैदा कर रही है। ये सभी जानते हैं और आखिर सबको ये बात पता है कि वो किस तरह से इस सिचुएशन को अब अपने हिसाब से ठीक करेंगे। लेकिन अब आप देखेंगे कि अब
اس کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ اس کا چھوٹا بھائی اب اس بات کو بالکل نہیں مانے گا کہ وہ اسے دھوکہ دے رہی ہے یا اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی غداری کر رہی ہے، لیکن پھر بھی اسے ابھی اپنی بیوی کا ہی یقین ہے اور وہ بار بار اسی پہ ہی اپنی توجہ دیتا ہے۔ لیکن اس کے گھر والوں نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ تمہیں ابھی ہماری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی اور نہ ہی تم ہماری کسی بات کا یقین کرو گے، لیکن جس دن تمہیں اصلیت پتہ چلے گی اور ساری حقیقت کھل کے تمہارے سامنے آ جائے گی، پھر ہی تم ہماری بات کا یقین کرو گے۔ ابھی تو فی الحال تمہیں ہماری کوئی بھی بات صحیح نہیں لگے گی۔ تو آپ دیکھیں گے اب آگے کیا ہونے والا ہے اور کس طرح سے ہونے والا ہے، کیسے اب وہ اسے اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ تمہاری بیوی نے ہی ہمارے بیچ دوریاں پیدا کی ہیں، تو اب اس کو یہ سب جو ہے وہ منع کرنا ہوگا، لیکن وہ اپنی بیوی کا ساتھ دے کے اس گھر سے چلا جائے گا اپنی بیوی کے محل میں، جہاں اس کی بیوی اسے دن رات ناکارہ ہونے کا طعنہ دے گی اور اس کی زندگی اجیرن کر دے گی۔ اب آپ دیکھیں گے یہ سچویشن کس طرح سے آگے بڑھے گی یا پھر ختم ہوگی، لیکن اسے بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ اب اپنے شوہر کو اس کے بھائیوں سے دور کر رہی ہے۔ وہ یہاں پہ اپنی جٹھانیوں کو بھی اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کرے گی کہ آپ کی تو حیثیت اس گھر میں نوکرانیوں جیسی تھی، میں نے ہی آپ لوگوں کو اس گھر میں وہ حیثیت وہ مقام دلایا ہے جو آپ آج بھی ڈیزرو نہیں کرتی۔ اسی بات پہ اب یہاں پہ ثانیہ تو کچھ نہیں کہتی، لیکن وہ عدنان کی بیوی اسے ضرور کرارا جواب دیتی ہے، جس سے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کی باتوں میں کوئی نہیں آنے والا۔ ہر کوئی اپنے حساب سے اپنے اچھے برے کا فیصلہ کر سکتا ہے اور یہی فیصلہ اب اس کو اس نوبت تک پہنچائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ آگے کس سچویشن سے گزرنا آخر اس کے لیے امپورٹنٹ ہوگا، یا پھر اس کو یہاں اس بات کا اندازہ ہوگا بھی یا نہیں۔ یہ سبھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم آنے والے ایپیسوڈ میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ اب یہاں کہانی بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو گئی ہے، اور مزید اس کہانی کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ بہت دلچسپ طریقے سے شیئر کی جائے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا آخر اس کہانی میں اصل مجرم کون تھا۔ سارا آپی نے تو سب رشتوں کا مان رکھا تھا، اور اسی مان کے چلتے اس کہانی میں آگے تک آخر اس چیز کو بہت ہی زیادہ موڈیفائی کیا گیا تھا، لیکن آخر اسے بھی عزت راس نہیں آئی۔ اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی بسائے گا۔ اس سچویشن میں اب یہاں عدنان اور برہان اسے نہیں روک پا رہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا بھائی کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے روک نہیں سکتے۔ آخر اسے اس بات کا احساس کب ہوگا اور کیسے وہ اپنے آپ کو اس چیز میں سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو آنے والے ایپیسوڈ تو بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہونے والے ہیں، اور مزید آپ دیکھیں گے یہ سب کتنا انٹرسٹنگ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں گے ڈرامہ سیریل آنے والے ایپیسوڈ بہت جلد اپنے اس سچویشن کے سینیریو میں، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والے ہیں۔ مزید یہ ڈرامہ اب آگے کیا رنگ لے کے آئے گا، کس طرح سے یہ ڈرامہ بہت جلد ڈسٹرب ہوگا، اور آگے مزید اس کہانی میں کیا انجام سامنے آئے گا، سبھی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل سارا آپی کے آنے والے ایپیسوڈ، پریڈکشن سٹوری اور بہت کچھ صرف اور صرف ہمارے چینل پہ۔ تو پھر جڑے رہیے، دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل سارا آپی۔ ڈرامہ سیریل سارا آپی اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، جس میں اب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ساری سچائی سب کے سامنے آ چکی ہے
کہ برہان اور عدنان آخر یہ سمجھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی آپی کے ساتھ دھوکہ کیسے کیا۔ یہ جو لڑکی جسے آئے یہاں جمعہ 8 دن نہیں ہوئے وہ ہمیں سکھا رہی ہے ہمارے رشتوں کا جو ہے وہ تقدس اور ہمارے رشتوں کی اصلیت، یہ ہمیں بتائے گی، اور کس طرح سے ہمارے بیچ دوریاں پیدا کر رہی ہے یہ سبھی جانتے ہیں۔ اور آخر سب کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے اس سچویشن کو اب اپنے حساب سے ٹھیک کریں گے۔ لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ اب اس کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ اس کا چھوٹا بھائی اب اس بات کو بالکل نہیں مانے گا کہ وہ اسے دھوکہ دے رہی ہے یا اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی غداری کر رہی ہے، لیکن پھر بھی اسے ابھی اپنی بیوی کا ہی یقین ہے اور وہ بار بار اسی پہ ہی اپنی توجہ دیتا ہے۔ لیکن اس کے گھر والوں نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ تمہیں ابھی ہماری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی اور نہ ہی تم ہماری کسی بات کا یقین کرو گے، لیکن جس دن تمہیں اصلیت پتہ چلے گی اور ساری حقیقت کھل کے تمہارے سامنے آ جائے گی پھر ہی تم ہماری بات کا یقین کرو گے۔ ابھی تو فی الحال تمہیں ہماری کوئی بھی بات صحیح نہیں لگے گی۔ تو آپ دیکھیں گے اب آگے کیا ہونے والا ہے اور کس طرح سے ہونے والا ہے، کیسے اب وہ اسے اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ تمہاری بیوی نے ہی ہمارے بیچ دوریاں پیدا کی ہیں، تو اب اس کو یہ سب جو ہے وہ منع کرنا ہوگا۔ لیکن وہ اپنی بیوی کا ساتھ دے کے اس گھر سے چلا جائے گا اپنی بیوی کے محل میں، جہاں اس کی بیوی اسے دن رات ناکارہ ہونے کا طعنہ دے گی اور اس کی زندگی اجیرن کر دے گی۔ اب آپ دیکھیں گے یہ سچویشن کس طرح سے آگے بڑھے گی یا پھر ختم ہوگی، لیکن اسے بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ اب اپنے شوہر کو اس کے بھائیوں سے دور کر رہی ہے۔ وہ یہاں پہ اپنی جٹھانیوں کو بھی اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کرے گی کہ آپ کی تو حیثیت اس گھر میں نوکرانیوں جیسی تھی، میں نے ہی آپ لوگوں کو اس گھر میں وہ حیثیت وہ مقام دلایا ہے جو آپ آج بھی ڈیزرو نہیں کرتی۔ اسی بات پہ اب یہاں پہ ثانیہ تو کچھ نہیں کہتی، لیکن وہ عدنان کی بیوی اسے ضرور کرارا جواب دیتی ہے، جس سے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کی باتوں میں کوئی نہیں آنے والا۔ ہر کوئی اپنے حساب سے اپنے اچھے برے کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور یہی فیصلہ اب اس کو اس نوبت تک پہنچائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ آگے کس سچویشن سے گزرنا آخر اس کے لیے امپورٹنٹ ہوگا، یا پھر اس کو یہاں اس بات کا اندازہ ہوگا بھی یا نہیں، یہ سبھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم آنے والے ایپیسوڈ میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ اب یہاں کہانی بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو گئی ہے، اور مزید اس کہانی کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ بہت دلچسپ طریقے سے شیئر کی جائے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا آخر اس کہانی میں اصل مجرم کون تھا۔ سارا آپی نے تو سب رشتوں کا مان رکھا تھا، اور اسی مان کے چلتے اس کہانی میں آگے تک آخر اس چیز کو بہت ہی زیادہ موڈیفائی کیا گیا تھا، لیکن آخر اسے بھی عزت راس نہیں آئی۔ اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی بسائے گا۔ اس سچویشن میں اب یہاں عدنان اور برہان اسے نہیں روک پا رہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا بھائی کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے روک نہیں سکتے۔ آخر اسے اس بات کا احساس کب ہوگا اور کیسے وہ اپنے آپ کو اس چیز میں سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو آنے والے ایپیسوڈ تو بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہونے والے ہیں، اور مزید آپ دیکھیں گے یہ سب کتنا انٹرسٹنگ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں گے ڈرامہ سیریل آنے والے ایپیسوڈ بہت جلد اپنے اس سچویشن کے سینیریو میں، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والے ہیں۔ مزید یہ ڈرامہ اب آگے کیا رنگ لے کے آئے گا، کس طرح سے یہ ڈرامہ بہت جلد ڈسٹرب ہوگا، اور آگے مزید اس کہانی میں کیا انجام سامنے آئے گا، سبھی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل سارا آپی کے آنے والے ایپیسوڈ، پریڈکشن سٹوری اور بہت کچھ صرف اور صرف ہمارے چینل پہ۔
तो फिर जुड़े रहिए, देखते रहिए ड्रामा सीरियल सारा आपी। ड्रामा सीरियल सारा आपी अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, जिसमें अब सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है और सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है कि बुरहान और अदनान आखिर ये समझ चुके हैं कि उन्होंने अपनी आपी के साथ धोखा कैसे किया। ये जो लड़की जिसे आए यहाँ जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, वो हमें सिखा रही है हमारे रिश्तों का जो है वो तकद्दुस और हमारे रिश्तों की असलियत, ये हमें बताएगी और किस तरह से हमारे बीच दूरियां पैदा कर रही है, ये सभी जानते हैं। और आखिर सबको ये बात पता है कि वो किस तरह से इस सिचुएशन को अब अपने हिसाब से ठीक करेंगे। लेकिन अब आप देखेंगे कि अब उसको भी इस बात का अंदाज़ा है कि वो उसका छोटा भाई अब इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगा कि वो उसे धोखा दे रही है या उसके साथ किसी किस्म की कोई भी गद्दारी कर रही है। लेकिन फिर भी उसे अभी अपनी बीवी का ही यकीन है और वह बार बार उसी पे ही अपनी तवज्जो देता है। लेकिन उसके घर वालों ने भी साफ कह दिया है कि तुम्हें अभी हमारी बातें समझ नहीं आएंगी और ना ही तुम हमारी किसी बात का यकीन करोगे। लेकिन जिस दिन तुम्हें असलियत पता चलेगी और सारी हकीकत खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगी, फिर ही तुम हमारी बात का यकीन करोगे। अभी तो फ़िलहाल तुम्हें हमारी कोई भी बात सही नहीं लगेगी। तो आप देखेंगे अब आगे क्या होने वाला है और किस तरह से होने वाला है, कैसे अब वो उसे इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हारी बीवी ने ही हमारे बीच दूरियां पैदा की हैं। तो अब उसको ये सब जो है वो मना करना होगा। लेकिन वो अपनी बीवी का साथ देके उस घर से चला जाएगा अपनी बीवी के महल में, जहां उसकी बीवी उसे दिन रात नाकारा होने का ताना देगी और उसकी ज़िंदगी अजीरन कर देगी। अब आप देखेंगे ये सिचुएशन किस तरह से आगे बढ़ेगी या फिर ख़त्म होगी। लेकिन उसे भी इस बात का अंदाज़ा है कि वो अब अपने शौहर को उसके भाइयों से दूर कर रही है। वो यहाँ पे अपनी जेठानियों को भी इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करेगी कि आपकी तो हैसियत इस घर में नौकरानियों जैसी थी। मैंने ही आप लोगों को इस घर में वो हैसियत वो मकाम दिलाया है जो आप आज भी डिज़र्व नहीं करती। इसी बात पे अब यहाँ पे सानिया तो कुछ नहीं कहती, लेकिन वो अदनान की बीवी उसे ज़रूर करारा जवाब देती है, जिससे उसे अंदाज़ा हो जाता है कि अब उसकी बातों में कोई नहीं आने वाला। हर कोई अपने हिसाब से अपने अच्छे बुरे का फ़ैसला कर सकता है और यही फ़ैसला अब उसको इस नौबत तक पहुंचाएगा। तो अब आप देखेंगे कि आगे किस सिचुएशन से गुज़रना आखिर उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा या फिर उसको यहाँ इस बात का अंदाज़ा होगा भी या नहीं। ये सभी आपके साथ शेयर करेंगे हम आने वाले एपिसोड में और आपको बताएंगे कि अब यहाँ कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो गई है और मज़ीद इस कहानी की डिटेल आपके साथ बहुत दिलचस्प तरीके से शेयर की जाएगी और आपको पता चलेगा आखिर इस कहानी में असल मुजरिम कौन था। सारा आपी ने तो सब रिश्तों का मान रखा था और उसी मान के चलते इस कहानी में आगे तक आखिर इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई किया गया था। लेकिन आखिर उसे भी इज़्ज़त रास नहीं आई। उसने भी फ़ैसला कर लिया कि वो अब अपने भाइयों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी बसाएगा। इस सिचुएशन में अब यहाँ अदनान और बुरहान उसे नहीं रोक पा रहे। वो जानते हैं कि उनका भाई कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे रोक नहीं सकते। आखिर उसे इस बात का एहसास कब होगा और कैसे वो अपने आप को इस चीज़ में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आने वाले एपिसोड तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं और मज़ीद आप देखेंगे ये सब कितना इंटरेस्टिंग होगा। तो आप देखेंगे ड्रामा सीरियल आने वाले एपिसोड बहुत जल्द अपने इस सिचुएशन के सिनेरियो में और मज़ीद आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। मज़ीद ये ड्रामा अब आगे क्या रंग लेके आएगा, किस तरह से ये ड्रामा बहुत जल्द डिस्टर्ब होगा और आगे
मज़ीद इस कहानी में क्या अंजाम सामने आएगा, सभी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ड्रामा सीरियल सारा आपी के आने वाले एपिसोड, प्रेडिक्शन स्टोरी और बहुत कुछ सिर्फ़ और सिर्फ हमारे चैनल पे। तो फिर जुड़े रहिए, देखते रहिए ड्रामा सीरियल सारा आपी। ड्रामा सीरियल सारा आपी अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, जिसमें अब सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है और सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है कि बुरहान और अदनान आखिर ये समझ चुके हैं कि उन्होंने अपनी आपी के साथ धोखा कैसे किया। ये जो लड़की जिसे आए यहाँ जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, वो हमें सिखा रही है हमारे रिश्तों का जो है वो तकद्दुस और हमारे रिश्तों की असलियत, ये हमें बताएगी और किस तरह से हमारे बीच दूरियां पैदा कर रही है, ये सभी जानते हैं। और आखिर सबको ये बात पता है कि वो किस तरह से इस सिचुएशन को अब अपने हिसाब से ठीक करेंगे। लेकिन अब आप देखेंगे कि अब उसको भी इस बात का अंदाज़ा है कि वो उसका छोटा भाई अब इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगा कि वो उसे धोखा दे रही है या उसके साथ किसी किस्म की कोई भी गद्दारी कर रही है। लेकिन फिर भी उसे अभी अपनी बीवी का ही यकीन है और वो बार बार उसी पे ही अपनी तवज्जो देता है। लेकिन उसके घर वालों ने साफ कह दिया है कि तुम्हें अभी हमारी बातें समझ नहीं आएंगी और ना ही तुम हमारी किसी बात का यकीन करोगे। लेकिन जिस दिन तुम्हें असलियत पता चलेगी और सारी हकीकत खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगी, फिर ही तुम हमारी बात का यकीन करोगे। अभी तो फिलहाल तुम्हें हमारी कोई भी बात सही नहीं लगेगी। तो आप देखेंगे अब आगे क्या होने वाला है और किस तरह से होने वाला है, कैसे अब वो उसे इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हारी बीवी ने ही हमारे बीच दूरियां पैदा की हैं। तो अब उसको ये सब जो है वो मना करना होगा, लेकिन वो अपनी बीवी का साथ देके उस घर से चला जाएगा अपनी बीवी के महल में, जहाँ उसकी बीवी उसे दिन रात नाकारा होने का ताना देगी और उसकी ज़िंदगी अजीरन कर देगी। अब आप देखेंगे ये सिचुएशन किस तरह से आगे बढ़ेगी या फिर ख़त्म होगी। लेकिन उसे भी इस बात का अंदाज़ा है कि वो अब अपने शौहर को अपने उसके भाइयों से दूर कर रही है। वो यहाँ पे अपनी जेठानियों को भी इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करेगी कि आपकी तो हैसियत इस घर में नौकरानियों जैसी थी, मैंने ही आप लोगों को इस घर में वो हैसियत वो मकाम दिलाया है जो आप आज भी डिजर्व नहीं करती। इसी बात पे अब यहाँ पे सानिया तो कुछ नहीं कहती, लेकिन वो अदनान की बीवी उसे ज़रूर करारा जवाब देती है, जिससे उसे अंदाज़ा हो जाता है कि अब उसकी बातों में कोई नहीं आने वाला। हर कोई अपने हिसाब से अपने अच्छे बुरे का फैसला कर सकता है और यही फैसला अब उसको इस नौबत तक पहुंचाएगा। तो अब आप देखेंगे कि आगे किस सिचुएशन से गुजरना आखिर उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा या फिर उसको यहाँ इस बात का अंदाज़ा होगा भी या नहीं। ये सभी आपके साथ शेयर करेंगे हम आने वाले एपिसोड में और आपको बताएंगे कि अब यहाँ कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो गई है और मज़ीद इस कहानी की डिटेल आपके साथ बहुत दिलचस्प तरीके से शेयर की जाएगी और आपको पता चलेगा आखिर इस कहानी में असल मुजरिम कौन था। सारा आपी ने तो सब रिश्तों का मान रखा था और उसी मान के चलते इस कहानी में आगे तक आखिर इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई किया गया था। लेकिन आखिर उसे भी इज्जत रास नहीं आई। उसने भी फैसला कर लिया कि वो अब अपने भाइयों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी बसाएगा। इस सिचुएशन में अब यहाँ अदनान और बुरहान उसे नहीं रोक पा रहे। वो जानते हैं कि उनका भाई कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे रोक नहीं सकते। आखिर उसे इस बात का एहसास कब होगा और कैसे वो अपने आप को इस चीज़ में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आने वाले एपिसोड तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं और मज़ीद आप देखेंगे ये सब कितना इंटरेस्टिंग होगा। तो आप देखेंगे ड्रामा सीरियल आने वाले एपिसोड बहुत जल्द अपने
इस सिचुएशन के सिनेरियो में। और मज़ीद आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। मज़ीद ये ड्रामा अब आगे क्या रंग लेके आएगा, किस तरह से ये ड्रामा बहुत जल्द डिस्टर्ब होगा और आगे मज़ीद इस कहानी में क्या अंजाम सामने आएगा, सभी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ड्रामा सीरियल सारा आपी के आने वाले एपिसोड, प्रेडिक्शन स्टोरी और बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे। तो फिर जुड़े रहिए, देखते रहिए ड्रामा सीरियल सारा आपी। ड्रामा सीरियल सारा आपी अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, जिसमें अब सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है और सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है कि बुरहान और अदनान आखिर ये समझ चुके हैं कि उन्होंने अपनी आपी के साथ धोखा कैसे किया। ये जो लड़की जिसे आए यहाँ जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, वो हमें सिखा रही है हमारे रिश्तों का जो है वो तकद्दुस और हमारे रिश्तों की असलियत, ये हमें बताएगी और किस तरह से हमारे बीच दूरियां पैदा कर रही है, ये सभी जानते हैं। और आखिर सबको ये बात पता है कि वो किस तरह से इस सिचुएशन को अब अपने हिसाब से ठीक करेंगे। लेकिन अब आप देखेंगे कि अब उसको भी इस बात का अंदाज़ा है कि वो उसका छोटा भाई अब इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगा कि वो उसे धोखा दे रही है या उसके साथ किसी किस्म की कोई भी गद्दारी कर रही है। लेकिन फिर भी उसे अभी अपनी बीवी का ही यकीन है और वह बार बार उसी पे ही अपनी तवज्जो देता है। लेकिन उसके घर वालों ने भी साफ कह दिया है कि तुम्हें अभी हमारी बातें समझ नहीं आएंगी और ना ही तुम हमारी किसी बात का यकीन करोगे। लेकिन जिस दिन तुम्हें असलियत पता चलेगी और सारी हकीकत खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगी, फिर ही तुम हमारी बात का यकीन करोगे। अभी तो फ़िलहाल तुम्हें हमारी कोई भी बात सही नहीं लगेगी। तो आप देखेंगे अब आगे क्या होने वाला है और किस तरह से होने वाला है, कैसे अब वो उसे इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हारी बीवी ने ही हमारे बीच दूरियां पैदा की हैं। तो अब उसको ये सब जो है वो मना करना होगा। लेकिन वो अपनी बीवी का साथ दे के उस घर से चला जाएगा अपनी बीवी के महल में, जहाँ उसकी बीवी उसे दिन रात नाकारा होने का ताना देगी और उसकी ज़िंदगी अजीरन कर देगी। अब आप देखेंगे ये सिचुएशन किस तरह से आगे बढ़ेगी या फिर ख़त्म होगी। लेकिन उसे भी इस बात का अंदाज़ा है कि वो अब अपने शौहर को उसके भाइयों से दूर कर रही है। वो यहाँ पे अपनी जेठानियों को भी इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करेगी कि आपकी तो हैसियत इस घर में नौकरानियों जैसी थी। मैंने ही आप लोगों को इस घर में वो हैसियत वो मकाम दिलाया है जो आप आज भी डिज़र्व नहीं करती। इसी बात पे अब यहाँ पे सानिया तो कुछ नहीं कहती, लेकिन वो अदनान की बीवी उसे ज़रूर करारा जवाब देती है, जिससे उसे अंदाज़ा हो जाता है कि अब उसकी बातों में कोई नहीं आने वाला। हर कोई अपने हिसाब से अपने अच्छे बुरे का फ़ैसला कर सकता है और यही फ़ैसला अब उसको इस नौबत तक पहुंचाएगा। तो अब आप देखेंगे कि आगे किस सिचुएशन से गुज़रना